रावण से बदला लेने की शूरपणखा की योजना। रामायण एक महान भारतीय महाकाव्य है जिसमें न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा है बल्कि अन्य पात्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद पात्र शूरपणखा है। शूरपणखा लंका के राजा रावण की बहन थी जिसे लक्ष्मण ने नाक कान काटकर अपमानित किया था। यह घटना ही आगे चलकर राम रावण युद्ध का कारण बनी। लेकिन क्या कभी शूरपणखा ने अपने भाई रावण से भी बदला लेने का प्रयास किया? यह एक दिलचस्प प्रश्न है जिसका उत्तर विभिन्न पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। शूरपणखा का अपमान और प्रतिशोध की भावना। शूरपणखा एक असुर राजकुमारी थी जो शक्तिशाली थी और इच्छानुसार रूप बदल सकती। जब वह राम और लक्ष्मण से पंचंडकारण्य में मिली तो वह राम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राम ने अपनी पत्नी सीता का हवाला देते हुए उसे अस्वीकार कर दिया और लक्ष्मण की ओर संकेत किया। लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया और उसका उपहास किया। क्रोधित होकर शूरपणखा ने सीता को मारने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। शूरपणखा इस अपमान से बहुत क्रोधित हुई और अपने भाइयों खरदूषण से सहायता मांगी, लेकिन वे श्री राम के हाथों मारे गए। अंततः वह लंका गई और रावण से सीता का हरण करने के लिए उसे उकसाया। हालांकि रावण ने यह कदम अपने अपमानित परिवार का बदला लेने से अधिक अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के कारण उठाया था। लेकिन जब अंत में रावण युद्ध में मारा गया और लंका का विनाश हुआ तो शूरपणखा को एहसास हुआ कि उसके अपमान का वास्तविक कारण उसके अपने भाई रावण की अहंकारी प्रवृत्ति थी। इसी कारण लोक कथाओं में कहा जाता है कि उसने रावण से भी प्रतिशोध लेने का मन बना लिया था। शूरपणखा की प्रतिशोध योजना। विभीषण का समर्थन प्राप्त करना। जब रावण मारा गया तो विभीषण लंका के राजा बने। विभीषण धार्मिक प्रवृत्ति के थे और श्री राम के भक्त। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि शूरपणखा ने विभीषण से संपर्क किया और उन्हें रावण के पतन के लिए दोषी ठहराया। लेकिन विभीषण ने स्पष्ट किया कि रावण की मृत्यु उसके अपने पापों और अधर्म के कारण हुई। शूरपणखा ने विभीषण से प्रतिशोध में साथ देने को कहा, लेकिन विभीषण ने उसे ठुकरा दिया। तो असुरों की सहायता लेना। कहा जाता है कि रावण के मारे जाने के बाद लंका के बचे खुचे असुर राजा मंदोदरी और मेघनाद के पुत्र को राजा बनाना चाहते थे। शूरपणखा ने इस असंतोष का लाभ उठाने का प्रयास किया। उसने असुरों को रावण के खिलाफ भड़काया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि विभीषण ने लंका को श्री राम को सौंपकर धोखा दिया है। ट्रिक। मंदोदरी को सहयोगी बनाने का प्रयास। एक अन्य लोक कथा के अनुसार शूरपणखा ने रावण की पत्नी मंदोदरी को भी यह समझाने की कोशिश की कि विभीषण और श्री राम ही असली दोषी हैं। उसने मंदोदरी से अनुरोध किया कि वह अपने पति रावण की मृत्यु का बदला ले, लेकिन मंदोदरी ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि रावण अपने पापों की सजा भुगत चुका है। लंका पर अधिकार का प्रयास। एक अन्य किंवदंती के अनुसार शूरपणखा ने विभीषण को हटाकर स्वयं लंका की रानी बनने का प्रयास किया। उसने असुरों को उकसाया कि वे विभीषण के खिलाफ विद्रोह करें। हालांकि विभीषण की नीति और श्री राम के समर्थन से यह योजना विफल हो गई। तपस्या और श्राप देने की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार शूरपणखा ने अपने अपमान और अपने भाइयों की मृत्यु के कारण घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। शूरपणखा ने रावण और लक्ष्मण दोनों के कुल का अंत चाहा। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि भविष्य में उसके कुल का कोई भी सदस्य राजा नहीं बनेगा और उसकी असुर जाति धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। क्या शूरपणखा सफल हुई? शूरपणखा की प्रतिशोध की योजना अंत सफल नहीं हुई। विभीषण के शासन में लंका ने नई नीति अपनाई और श्री राम के समर्थन से समृद्धि प्राप्त की। असुरों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई और शूरपणखा अंततः जंगलों में तपस्या करने चली गई। निष्कर्ष। शूरपणखा का चरित्र रामायण एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। उसके अपमान ने रावण को सीता हरण के लिए उकसाया जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। हालांकि जब उसने अपने भाई रावण के कारण हुए विनाश को देखा तो उसने भी प्रतिशोध की भावना रखी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका क्योंकि अधर्म के रास्ते पर चलकर कोई भी स्थायी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। शूरपणखा का जीवन यह संदेश देता है कि प्रतिशोध की भावना अंततः व्यक्ति को और अधिक दुख की ओर ले जाती। उसके सभी प्रयास